हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। तो मैं हूं सुषमा और आप लोग देख रहे हैं सुषमा की लाइफ स्टाइल। तो व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और व्लॉग का जो स्टार्टिंग है वो मैंने किया था बच्चे स्कूल निकल गए थे उसके बाद से। तो चायदान को देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि सुबह की जो चाय थी वो हमारी हो गई थी। उसके बाद बाहर का जो इनका काम है वो भी हो गया था। तो यहाँ पे मैं दूध छान रही थी भगोनी में, दूध चढ़ा दूँगी गर्म होने के लिए। और यहाँ पे ये थोड़ी सी चाय बच गई थी तो मैंने चायदान में करके रख दी, क्योंकि अब इसको कोई पिएगा नहीं। तो मैं जो हमारे घर पे गाय भैंस हैं उनको जो दाना है उसमें डाल दूँगी। और बच्चों के लंच बॉक्स जो आपको दिख रहे हैं, ये देख के आप लोग सोच रहे होंगे बच्चे स्कूल चले गए हैं तो लंच बॉक्स तो यहीं पे रखे हैं। तो मैंने आज एक ही लंच बॉक्स में तीनों का खाना रख दिया था, अलग अलग नहीं रखा था। तो यहाँ पे नीचे के काम से फ्री होके फिर मैं छत पे आ गई थी और छत पे भी झाड़ू लगा दूँगी, झाड़ू पोछा कर दूँगी। उसके बाद यहीं पे मैं अपने लिए पानी गर्म कर लूँगी। पानी मैंने ये बाल्टी में ला के रख लिया था नीचे से। और खाना मैं छत पे ही बनाऊंगी आज। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा वैसे तो रोज़ ही करती हूँ, झाड़ू झाड़ू तो डेली लगती है, लेकिन पोछा है जो कभी कभी नहीं लग पाता है। तो आज झाड़ू पोछा दोनों ही करूँगी मैं यहाँ पे। और आज मैं बनाऊँगी आलू के पराठे, जो कि आप लोग मेरे व्लॉग में देखते हैं ज़्यादातर बनते ही रहते हैं। तो शाम को पापा आए थे, मैंने दिखाया था आप लोगों को, बोल रहे थे कि आलू के पराठे बना ले। शाम को ही बोल रहे थे वो, लेकिन मैंने बोला, पापा से बोल दिया कि अभी तो नहीं, शाम के टाइम नहीं, मैं सुबह के टाइम बनाऊँगी। क्योंकि सुबह के टाइम क्या था कि मैंने शाम के टाइम दही जमा दिया था, तो फिर दही वगैरह से ही अच्छे लगते हैं। और टमाटर की चटनी भी बनाऊंगी और वो आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तो बने रहिए वीडियो मेरे साथ और एंजॉय कीजिए ब्लॉग को। नीचे के झाड़ू पोछा से फ्री हो गई थी, उसके बाद यहाँ के काम से भी फ्री हो गई थी। फिर मैंने यहाँ पे चूल्हे में आग जला ली थी और यहीं पे मैं अपने लिए पानी गर्म करूँगी, जैसे बताया था मैंने। क्योंकि ये होता है ना कि बार बार इधर उधर भगो तो टाइम भी ख़राब होता है और काम में भी थोड़ी लेट हो जाती हूँ। तो फिर मैंने यहीं पे चूल्हे में आग जला ली थी, यहीं पे पानी गर्म करने के लिए रख दूँगी। और मैंने यहाँ पे आलू भी ला के रख लिए थे, इनको पहले मैंने अच्छे से धो लिया था और मैं इनको छील के तब उबलने के लिए रखूँगी, क्योंकि फिर ये छिलते नहीं हैं, क्योंकि नए आलू हैं, इस वजह से। और यहाँ पे जब तक मेरा पानी गर्म होगा तब तक मैं आलू छील लूँगी। और इसमें कुछ आलू ख़राब भी निकल रहे थे जिनको मैं अलग कर रही थी। और अभी नए आलू हैं। मौसम तो अब अच्छा होने लगा है, लेकिन फिर भी अभी इतना अच्छा नहीं हुआ है कि ठंडे पानी से नहा लें। तो ठंडे पानी से तो मैं कम ही नहाती हूँ, या तो फिर समर का पानी हो तो उससे नहा लेती हूँ, नहीं तो फिर गर्म करके ही नहाती हूँ।
चूल्हे के पास बैठकर काम करने का यही फ़ायदा होता है कि हम जो काम है अपना वो भी करते जाते हैं और जो आग है उसको भी देखे रहते हैं। और आलू छिल गए थे तो उसके बाद फिर मैं इनको 2 बार अच्छे पानी से फिर से धो लूँगी। उसके बाद जो पानी में मैंने जिस भगोने में पानी गरम किया था उसी में मैं रख दूँगी उबलने के लिए। और यहाँ पे मेरे से कुछ पानी ज़्यादा हो गया था भगोने में, तो मैं आलू डालने के बाद वो पानी निकाल दूँगी। साथ में जो बड़े आलू थे उनको मैंने कट कर दिया था। ये अच्छे से, जो छोटे आलू हैं वो तो अच्छे से उबल जाएंगे फिर, और जो बड़े आलू हैं वो थोड़े से ऐसे ही रह जाते हैं, तो अगर काट के रख दूँगी तो दोनों ही आलू अच्छे से उबल जाएंगे। झाड़ू पोछा से भी फ्री हो गई थी। आलू भी मैंने यहाँ पे उबलने के लिए रख दिए थे। तो फिर अब मैं मिलूँगी आपसे डायरेक्ट नहाने के बाद से ही। और आज मैं पहनूँगी ये वूलन कुर्ती। कभी कभी मन होता है कुछ अलग पहनने का, लेकिन मैं तो ज़्यादातर खैर साड़ी ही पहनती हूँ, बहुत ही कम कुर्ती वगैरह पहनती हूँ। ऐसा नहीं है कि घर पे पहनने के लिए मना है या कोई पहनने नहीं देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे घर में। और यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी। भगवान जी को भी मैंने नहला दिया था। जो पीतल वाले भगवान जी होते हैं सारे, उनको नहला दिया था। और जो तस्वीर वाले होते हैं उनको मैं अच्छे साफ कपड़े से पोंछ देती हूँ। और कान्हा जी को भी नहला दिया था और वूलन पहना दिए थे कान्हा जी को। उसके बाद आरती करूँगी। और यहाँ पर शिवू मेरे को बार बार परेशान कर रहा था, बोल रहा था लाओ मम्मी मैं घंटी बजाऊँगा, मैं पूजा करवाऊँगा। ये नहाया नहीं था अभी तक, तो मैंने इसको पूजा नहीं करने दी थी और ये बार बार बोल रहा था तो मैं आपकी वीडियो बिगाड़ दूँगा। मैं कोई बात नहीं, तो कर ले अपना मन पूरा, बोल रहा था घंटी दे दो। तो मैं इसको यहाँ पे यही मना कर रही थी और ये परेशान भी कर रहा था। पूजा करते टाइम पूजा नहीं करने दे रहा था अच्छे से। और बच्चे तो होते ही हैं शैतान, ये तो कुछ ज़्यादा ही है खैर। और पूजा करने के बाद बनाऊंगी टमाटर की चटनी। आलू के पराठे बना रही हूँ, तो पराठे तो चटनी या दही से ही अच्छी लगती हैं। और पतली की फरमाइश थी कि चटनी बनाओ, तो फिर मैंने और वीडियो में वॉइस ओवर देते समय थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ था, तो मैं यही सोच रही थी यहाँ पे कि मैं ब्लॉग बनाया करूँ या ना बनाया करूँ। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि जिससे हो जाता है, लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा ही हो जाता है, मूड नहीं मन करता है। आप लोग बताना कमेंट करके अगर मेरे ब्लॉग्स आप लोगों को अच्छे लगते हो तो, कि मैं ब्लॉग बनाया करूं या ना बनाया करूं। कुछ ऐसा होता है जिससे कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की इसमें वॉइस ओवर अच्छे से देने की। तो ज़रूर बताना आप लोग कमेंट करके। तो यहाँ पे मैं बना रही थी सिल पे चटनी, और शिवू बार बार, मैंने बताया शिवू कर रहा था मुझे आज परेशान, तो वो बार बार जूम कर रहा था, कभी कुछ कभी कुछ। चटनी हमारी बन गई थी, ये देख लो, टेस्टी टेस्टी चटनी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो आ जाइए खाने के लिए। और आज का खाना मेरा थोड़ा लेट ही हो गया था, पता नहीं, समझ में नहीं आता है, काम कितनी जल्दी करने की कोशिश करो तब भी लेट हो ही जाती है।
तो यहाँ पे मैंने आटा वगैरह लगा के रख लिया था, आलू का भरावन भी बना के रख लिया था मैंने। उसके बाद सारा सामान छत पर चढ़ा लिया था, बर्तन वगैरह। तो यहाँ पे अति स्कूल से आ गई थी। उसके बाद मैंने खाना बना था मेरा आज बच्चे स्कूल से आने के बाद ही। तो वो भी बोल रही थी मैं बनाऊंगी पराठे। बच्चे कुछ ज़्यादा ही होशियार हो जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो कोशिश करते हैं काम करने की। और यहाँ पे मैं उससे बातें भी कुछ कर रही थी, मुझे खुद याद नहीं है मैं क्या बात कर रही थी, नहीं तो आप लोगों को ज़रूर बताती मैं। उसके बाद खाने का मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि पापा फ़ोन मांग रहे थे, वो न्यूज़ देखते हैं। तो फिर मैंने फ़ोन उनको दे दिया था और सबके लिए गरम गरम पराठे बनाए। सबने अच्छे से खाए चटनी और दही के साथ। और ये लड़का तो आप लोगों को पता है, इसके तो फेवरेट हैं ही, तो ये लेके जा रहा था ऐसे ही। बाद फिर फ़ोन मेरे पास काफ़ी टाइम बाद आया, तो फिर मेरा भी मन नहीं हुआ कुछ भी रिकॉर्ड करने का। उसके बाद ये जो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, ये उसके नेक्स्ट डे की क्लिप है। मैंने काफ़ी दिनों से सोच रही थी, दाल रखी हुई थी तो वो ख़राब हो रही थी, तो यहाँ पे वही मैं लेके बैठ गई थी। और इसकी जो लकड़ी होती है पकड़ने वाली, वो मिल नहीं रही थी, बच्चों ने कहीं डाल दी थी। तो फिर मैंने यहाँ पे बेलने का ही यूज़ किया। और मेरे को अच्छे से नहीं आता है कि साथ के साथ चलाते जाओ और साथ में ही डालते जाओ इसमें जो दाना है वो। तो फिर मैं ऐसे ही अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो लाइक एंड कमेंट कर दिया करो। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लिया करो। और यार आप लोगों को टाइम कैसे मिल जाता है अनसब्सक्राइब करने का, या आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद नहीं आते हैं इसलिए अनसब्सक्राइब कर देते हो। बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा होती हूँ डिमोटिवेट, लेकिन फिर से अपने अंदर एक हिम्मत लाती हूँ। तो जिन जिन को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हो वो ज़रूर से लाइक एंड कमेंट कर दिया करो। और बच्चे फिर यहाँ पे लेके आ गए थे गोलगप्पे, गांव में ही बिकने के लिए आए थे और उनमें लड़ाई भी हो रही थी एक दूसरे से, तो वही सुन रही थी मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इनको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। और शिवू यहाँ पे था नहीं तो और भी लड़ाई होती इन लोगों में। ये लोग गिन रही थी मैं इतनी खाऊंगी, शिवू को इतने देंगे। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।